Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is Five Kingdom Classification, which is given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी। R.H. Whittaker एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इन कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए उन्होंने 5 बेसिक यानी 5 बेसिक क्राइटेरियाज का यूज़ किया। वो क्राइटेरिया क्या था? पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोटिक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर सेकेंड बेसिक क्राइटेरिया था ये, यानी कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है। थर्ड क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोऑटोट्रॉफिक है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक है या इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक है। इसमें कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिज्म फोटोऑटोट्रॉफिक है तो उसे हम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं, लेकिन अगर वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक है तो उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक को जो हम सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया था इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, यानी कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है। प्रोड्यूसर है तो प्लांट किंगडम से है, डिकम्पोजर है तो फंजाई से है और कंज्यूमर है तो एनिमल किंगडम से है। नेक्स्ट क्राइटेरिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ऑर्गेनिजम्स के बीच में फाइलोजेनेटिक यानी कि एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप कैसे हैं। उसके बाद उन्होंने R.H. Whittaker ने 5 किंगडम जो हमें दिए वो थे हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटियाई, फंजाई और एनिमले। ये R.H. Whittaker के थ्रू दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है R.H. Whittaker ने? सबसे पहले जो किंगडम बताया वो था हमारा मोनेरा। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, सेल जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल थी यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ सेल्स यूकैरियोट होती चली गई और नेक्स्ट हमारा जो किंगडम आया, जो चेंजेस आने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर थी हमारे पास, वो क्या थी? नेक्स्ट किंगडम था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोटिस्टा में हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही थी और यूकैरियोटिक सेल्स थी। फर्दर इवोल्यूशन हुआ और इसे 3 कैटेगरीज इवॉल्व हुई। पहला किंगडम प्लांटियाई जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था और प्रोड्यूसर थे। सेकेंड था हमारा किंगडम फंजाई जो कि जिसके अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था और ये डिकम्पोजर थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है किंगडम एनिमलिया जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और ये कंज्यूमर थे। प्रोटिस्टा जो हमारा था ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे। इससे पहले जो हमारे जितने भी सेल्स ऑर्गेनिज्म थे वो सारे यूनिसेलर थे, लेकिन इसके बाद जो हमारे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, प्लांटियाई, फंजाई और एनिमलिया, ये तीनों ही क्या थे? मल्टीसेलर स्ट्रक्चर थे। तो ये डिफरेंट किंगडम्स उसने बताया हमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियाई, एनिमले। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा जो है इसके अंदर जितने भी हमें ऑर्गेनिज्म मिलते हैं सारे प्रोकैरियोट्स मिलते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है? माइक्रोप्लाज्म, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया और वी कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी। कह रहा है कि जो फंजाई है इनको हम डीकम्पोजर भी कह सकते हैं या मिनरलाइजर भी कह सकते हैं बायोस्फीयर में। जो मोनेरे होते हैं ये बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, यानी कि प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म होती हैं ये। न्यूट्रिशन की बात करें तो सेप्रोबायोटिक या पैरासिटिक, कीमोऑटोट्रॉफिक, फोटोऑटोट्रॉफिक या सिम्बायोटिक रिलेशन भी ये शो कर सकते हैं। जो फोटोऑटोट्रॉफिक है वो दोनों तरह से हो सकता है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। उसके बाद कह रहा है कि जो सेल्स होती हैं ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, 0.1 टू फ्यू माइक्रोन्स जो है इनकी लेंथ हो सकती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मोस्टली पेप्टाइडोग्लाइकेन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, सेलुलोज से बनी नहीं होती। जो सेल्स होती हैं उनके 2 एनवलप में मिलते हैं। एक तो आउटर मोस्ट हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सिंगल एनवलप होता है, आउटर मोस्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो एब्सेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड नहीं होता है, फ्री फॉर्म में मिलता है, डीएनए नेक्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स इसके साथ हमें अटैच नहीं मिलते हैं। जो इसमें जेनेटिक मटेरियल 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो प्लाज्मिड की फॉर्म में मिलता है कि न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। न्यूक्लियोइड क्या होता है? कोल्ड मास होता है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का। जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जितनी भी होती हैं वो सारी एब्सेंट होती हैं इनमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, स्फीरोसोम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, ये सारे एब्सेंट होते हैं। फ्लैजेला है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा और फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ मिलेगा।
माइटोटिक स्पिंडल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, गैमेट्स भी इसमें नहीं बनते हैं, एब्सेंट होते हैं। मोस्टली हमें इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनके अंदर जो मोनरेंस होते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है डी नाइट्रोजन को अमोनिया स्टेट में कन्वर्ट करने की। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या कह रहा है, क्या क्या इंक्लूड है, फ्लैजलेट्स हैं, डायटम्स है, डिनोफ्लैजलेट्स है, स्लिम मोल्ड्स, सार्कोडीन्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोन्स, ये सारे इंक्लूड हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर और कोलोनियल यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि एडवांस होते हैं। मोस्टली जो हमारे एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं वो प्लैंकटन फॉर्म में मिलती हैं। अगर फोटोसिंथेटिक है, सॉरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका फोटोसिंथेटिक भी है, सेप्रोबाइक भी है और पैरासिटिक भी है, इंजेस्टिव भी है और होलोजोइक, यानी किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन मिल सकता है इनमें से। जो फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक प्लैंक्टन्स जो होते हैं उनको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन्वॉल्व होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है जो प्रोटिस्टन में हमें मिलता है, उन प्रोटिस्टन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआस। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें जो ग्रुप यूग्लिना है, यूग्लिना लाइक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमें, वो ड्यूल मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी कि दो तरह का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, होलोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों। होलोजोइक भी हो सकता है जब लाइट की एब्सेंस हो उस वक्त। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें दो एनवेलप मिलते हैं। हमने कहा था मोनेरा में एक एनवेलप था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जबकि हमारा जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर दो एनवेलप मिलते हैं हमें। दो एनवेलप कौन कौन से, एक तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल के चारों तरफ होती है, और उसके बाद जो इंटरनल सेल ऑर्गेनीज होती हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि वेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारे सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती हैं। फ्लैजिला जो है वो 11 स्टैंडर्ड की फॉर्म मिलता है, 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। प्रोटीन कौन से होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। लेकिन उसके बाद भी इसको नेचुरल ग्रुप नहीं कहा गया प्रोटिस्टा को। उसका रीजन ये है कि डिनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो मीजोकैरियोटिक हैं, ना कि ट्रू यूकैरियोटिक हैं। स्लिम मोल्ड जो है वो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट होता है रेस्ट ऑफ प्रोटिस्ट से। डिफरेंट इवोल्यूशनरी लाइंस जो हैं वो इससे अराइज होती हैं। प्रोटिस्टा जो हमारा किंगडम है इसमें डाइवर्स मोड ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर और लाइफ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फंजाई। किंगडम फंजाई जो है इसके अंदर हमें मोल्ड, मिल्ड्यूज, यीस्ट, रेस्ट काजिंग फंजाई, पेनिसिलियम, मोरेल्स और मशरूम, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि इनमें हमें क्लोरोफाइलस स्पोर प्रोड्यूसिंग मल्टीसेलुलर न्यूक्लियर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म हमें इसमें मिलते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक और एब्जॉर्बिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये सेप्रोबिक भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं न्यूट्रिशन। थर्ड क्या कह रहा है, जो हमारी फंगस होती है इसमें एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। इसमें जो सिंगल फिलामेंट होता है उसको हाइफी कहते हैं। हाइफी या तो मल्टीसेलुलर हो सकता है या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो सकती है। जो वाल्स होती हैं फंजाई की वो काइटिन या नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। सेलुलोज जो होता है वो कुछ ही केसेस में मिलता है देखने को। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें दो एनवेलप मिलते हैं। जो गोल्गी बॉडीज होती हैं वो मोस्ट केसेस में हमें क्या मिलती है, यूनिसिस्टर्नल। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। वेजिटेटिव बॉडी जो हमारी होती है या माइसीलियम हम कह सकते हैं, वो क्लियर एक्सट्रीम मतलब एक्सटर्नली मोस्ट नहीं दिखाई देती हमें। टिश्यू डिफ्रेंशिएशन जो है वो एब्सेंट होता है। फूड रिजर्व जो होता है वो ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट हमारा किंगडम प्लांटियाई। इसे हम मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, मेटाफाइट्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमें मल्टीसेलुलर एल्गी भी मिलती है। मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि हमने अभी बताया बाकियों के बारे में। इसमें ग्रीन, ब्लू और रेड एल्गी मिलती है इस ग्रुप में हमें। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, ये सारे मिलते हैं।
इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बॉडी जो है वो लेस रेगुलर होती है, यानी कि रेगुलर नहीं होती है, ग्रोथ जो है वो इन्फिनिटिव होती है, ऑर्गेन्स जो है वो कॉमनली एक्सटर्नली हमें देखने को मिलते हैं, इरेटेबिलिटी जो है वो पुअर होती है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं प्लास्टिड्स की हेल्प से। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो प्लांट्स हमारे होते हैं ये हमें लैंड्स, सी शोर्स, फ्रेश वाटर रिजर्वर्स इनमें मिलते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, फ्री फ्लोटिंग मिल सकते हैं। एक्टिव लोकोमोशन जो है वो एब्सेंट होता है इनके अंदर। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की बात करें तो टिश्यू बाउंड होते हैं कुछ एक एल्गीज को छोड़ के। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च या फैट के फॉर्म में मिल सकता है हमें। कुछ हमारे प्लांट्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ एक हमारे पैरासिटिक मिलते हैं, सैप्रोफिक भी मिल सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं वो उन्हें हम कार्निवोर्स प्लांट्स भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। एम्ब्रियो स्टेजेस जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं एल्गल ग्रुप में, बाकियों में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो हमारा किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया जो है इन्हें हम मेटाजोन्स भी कह सकते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं ये, मैक्सिमम नंबर्स हमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एनिमल्स जो हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ जो थे इनको छोड़ के बाकी सारे इंक्लूड किए गए थे इसमें स्पंज, सिलेंट्रेट, वोम, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, स्टारफिश, वर्टिब्रेट लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स और ये सारे आर्थ्रोपोड्स वगैरह हैं, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए। बॉडी इनकी रेगुलर होती है, ऑर्गेन्स इंटरनल होते हैं, ग्रोथ डेफिनेट होती है इनके अंदर, जो ग्रोइंग पॉइंट है वो एब्सेंट होता है। सेलुलर टिश्यू ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू रेस्पॉन्स क्विकली देते हैं ये। सेल्स जो होती हैं इनके पास सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। प्लास्टिड या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। होलो जो एक न्यूट्रिशन होता है, कुछ एक ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक भी मिल सकता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास मसल्स होती हैं मोबिलिटी के लिए, यानी कि एक्टिव लोकोमोशन शो करते हैं, सिर्फ स्पंज को छोड़ के। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल शो करते हैं। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कुछ एक फॉर्म्स लोअर एनिमल्स जो हैं उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। एम्ब्रियो स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। इकोलॉजिकल एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर मिलते हैं मोस्टली हमें। तो ये एनिमल या किंगडम था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन द सेपरेट किंगडम मोनेरा इज वाइज स्टेप बिकॉज प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द जेनेटिक, सेलुलर, रिप्रोडक्टिव एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सारे किंगडम्स को अलग अलग किया गया है, मोनेरा को सबसे अलग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनमें जेनेटिक, सेलुलर, रिप्रोडक्शन और फिजियोलॉजी जो है वो बाकी सबसे अलग है। इंटरमीडिएट फॉर्म्स जो हैं वो भी इसमें शो की गई हैं। फंजाई जो हैं उनको प्लांट से रिलेट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इनका अपना बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन के बेस पे किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन थी इसमें प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो मोर होमोजीनियस है देन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये कुछ एक इसके एडवांटेजेस थे। इसके बाद कुछ एक हमें इसके ड्रॉबैक्स भी मिले थे। ड्रॉबैक्स क्या कह रहे हैं कि इन रियल टर्म फाइलोजेनेटिक सिस्टम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड टिल द डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज आर सेपरेटेड। कह रहा है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो हमारा था वो कुछ हद तक हमें इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज को सेपरेट नहीं करता है, नहीं बताता है। ये लोअर लेवल पे इवोल्यूशनरी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कि एंसेस्ट्रल लेवल के थ्रू ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना 5 किंगडम में ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसके अलावा कह रहा है डिस्टिंक्शन जो होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये भी पॉसिबल नहीं होता इजीली एल्गीज में मोस्टली। ये जो हमारे यूनिसेलुलर एल्गी, ग्रीन एल्गी जो होती हैं उनको हमें प्रोटिस्टा में इंक्लूड ही नहीं किया इसने, आर.एच. विटकर ने। उसके बाद वायरसेस जो हैं उनको ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की डेडलाइन है तो उसको किसी किंगडम में रखा ही नहीं गया है। आर्की बैक्टीरियाज जो हैं वो अदर बैक्टीरिया से स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और फिजियोलॉजी दोनों सारों में डिफरेंट होते हैं।
माइकोप्लाज्म जो हमारे होते हैं ये भी बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनको प्रोकैरियोट्स में रख दिया गया। तो ये कुछ एक ड्रॉबैक्स थे।